अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप पंजाब में किसी रहायशी कमर्शियल या किराए की जो अपने प्रॉपर्टी किसी को दी हुई है तो उसके मालिक हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लाखों लोग अब तक नहीं जानते कि इनका घर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स से मुकम्मल तौर पर एग्जाम्प्ट है या हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो कैसे हो सकता है, मैं ये आपको बात बताऊंगा। मैं हूँ एडवोकेट अदील हैदर और मैं आज आपको पंजाब के ताज़ा तरीन जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स के कवानीन हैं, उनके स्लैब रेट्स हैं और उनकी एग्जाम्पशन जो है किस किस को एग्जाम्पशन है उसके बारे में मुकम्मल मैं अपडेटेड इंशाल्लाह ताला मुलाकात मालूमात दूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स दरअसल है क्या? ये अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है, UIPT जो है। ये पंजाब जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के तहत ये लगता है और इसे एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट वो कंट्रोल करता है, वो वसूल करता है। ये टैक्स शहरी की रेटिंग एरिया में वाक़या रहायशी कमर्शियल या जो कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है और खाली प्लॉट्स, याद रखिएगा ये खाली प्लॉट्स पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। और अहम बात यह है कि ये टैक्स हमेशा प्रॉपर्टी के मालिक पर लागू होता है, यानी कि ये मालिक ने अदा करना होता है। किराएदार पर इसका इतलाक, इसकी एप्लीकेशन नहीं होती, चाहे ये प्रॉपर्टी किराए पर ही दी गई हो, किराएदार इसको जो है वो अदा नहीं करेगा। जनवरी 2025 में पंजाब हुकूमत ने 66 साल पुराना जो रेंटल वैल्यू सिस्टम था, वो अजीब व गरीब किस्म का सिस्टम था, उसको ख़त्म करके DC रेट यानी कैपिटल वैल्यू बेस्ड जो निज़ाम है उसे नाफज किया। यानी टैक्स का निज़ाम जो है या जो टैक्स का हिसाब है, अब पुरानी जो असेसमेंट जो किराए की हुई है उसके बजाय आपकी जो DC वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसकी वैल्यू के मुताबिक इसका लागू होगा। 1 जुलाई 2025 से तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसी निज़ाम के तहत असेस हो रही हैं और उसी हिसाब से जो है प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, क्योंकि पहले 5 मरले को नहीं आता था, अब भी आना शुरू हुआ है पिछले साल से। और आप खुद भी इसकी जो प्रॉपर्टी की सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, जिस पर गवर्नमेंट ने 5% जो डिस्काउंट दिया है। और 2026-2027 के जो फाइनेंस बिल है, इसके अंदर भी जो इसके अंदर ये तय हुआ है कि इसकी अदायगी सिर्फ ई पे या ऑनलाइन होगी, कैश या मैनुअल पेमेंट बंद कर दी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन थी, लोगों के टैक्सेस नहीं जमा होते थे और बाद में रौला पड़ता था। और जिनकी प्रॉपर्टी 2025 से पहले असेस हो चुकी है उनके लिए भी नई वैल्यूएशन में इजाफे पर जो है इसका 20% की कैप लगाई गई है। 20% इजाफा होगा ताकि जो टैक्स की वैल्यू है वो यकदम ना बढ़े। और अगर आपका घर आपके खुद इस्तेमाल में है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी की DC वैल्यू जो होगी, उसके जो रेशो होगी, उसके हिसाब से आपके इलाके की नोटिफाइड जो वैल्यू DC जो नोटिफाइड वैल्यू है उसके मुताबिक ये इसके ऊपर असेस होगा। लेकिन यहाँ ये बहुत अहम बात ज़रूरी है कि अगर आपका घर 5 मरले का प्लाट या 5 मरले का घर है या इससे कम है, तो ये कानून की सेक्शन जो 4 है उसके तहत ये मुकम्मल तौर पर एग्जाम्प्ट है। स्वाय इसके अंदर भी एक रख दी गई है, शर्त रख दी गई है कि ये कैटेगरी A यानी महंगे इलाके में ना हो, और जो है दरमियाने दर्जे और छोटे दर्जे के जो छोटे इलाके हैं या छोटे शहर जो हैं, उनमें ये जो एग्जाम्पशन है वो मुकम्मल तौर पर मिलती है। और प्रॉपर्टीज़ की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, दुकानें, प्लाजे, दफातर, अब भी जो है उसके ऊपर भी अब DC रेट के मुताबिक ही टैक्स लगता है। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, इसको पिछले देखा जाए, तो ये रेजिडेंशियल से डेफिनेटली ज़्यादा ही था और अब भी इसके अंदर ये ज़्यादा ही है। मगर इसके अंदर एक तब्दीली ये है कि 2 जुलाई 2025 के बाद से सिर्फ कमर्शियल जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के कमर्शियल या नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो पंजाब सेल टैक्स एक्ट है वो भी लागू होता है और 16% जो है वो उसके ऊपर लागू होगा, जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वसूल करेगी और ये प्रॉपर्टी टैक्स से अलग होगा। और ये सर्विस टैक्स है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वो उसको वसूल करेगी, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ख़ास तौर पर है। और अगर आप फ़र्ज़ किया कि रहायशी मकासद के लिए कोई घर देते हैं कोई रेंट पर, तो उसके ऊपर ये जो PRA का टैक्स है ये उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ दुकानों, दफातर और कमर्शियल
या इंडस्ट्रियल जो जगह हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। अब ये बात आते हैं कि एग्जाम्पशन मिलती किसको है, ये बहुत ज़रूरी है और मुकम्मल तौर पर इस एग्जाम्पशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किन लोगों पर को मिलती है। 5 मरला, ये गौर से बात सुनने वाली है, 5 मरला या इससे कम रहायशी प्लाट जो कैटेगरी ए की शर्त के साथ बेवा, मुतलका मजूर शख्स, नाबालग हो गया, यतीम हो गया या 25 साल तक की गैर शादीशुदा यतीम जो बेटी है, अगर प्रॉपर्टी उसकी जो एनुअल टैक्सेबल वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो तो उसे एग्जम्पशन मिलेगी। रिटायर्ड, वफाकी या सूबाई जो सरकारी मुलाजिम है अपने एक जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है जो 1 कनाल तक हो सकता है उसको इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। और मसाजिद हो गए, मंदिर हो गए, जो गिरजाघर हैं या दूसरी जो इबादत गाहें हैं वो इससे एग्जाम्प्ट होंगी। और हुकूमती मिल्कियती प्रॉपर्टी वो एग्जाम्प्ट होगी। कच्ची आबादी में जो नोटिफाइड कच्ची आबादी है उसमें 5 मरले तक का घर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो वो इससे एग्जाम्प्ट होगा। याद रखें ये एग्जाम्पशन जो है ये बहुत अहम बात है कि ये एग्जाम्पशन खुद ब खुद लागू नहीं होती। इसके लिए आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में अपना PT1 का जो रिकॉर्ड है, जो आपकी सबूत है विडो होने का और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाके अप्लाई करना होगा। और साथ में अपने घर की मालकाना जो कागजात हैं वो उसके अंदर देने होंगे। और मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये बहुत सारे लोगों के सवालात भी आते हैं, ये सिर्फ मालिक पर होता है, लागू होता है, ये किराएदारों पर नहीं होता। छोटे घर जो मैंने आपको बता दिया है वो उसके अंदर कंडीशनल एग्जाम्पशन है। बेवा हो गई, मजदूर, यतीम और जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजमिन वफाकी है ये वो पंजाब के हैं, प्रोविंशियल हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम्पशन है। और इसकी जो रकम है वो पे पंजाब या जो बैंकिंग के थ्रू इसकी जो है वो अप्लाई होगी। और अगर आप इस एग्जाम्पशन के अहल हैं और अगर अभी तक आप पूरा टैक्स दे रहे हैं तो अभी आप अप्लाई करें और ये एग्जाम्पशन लें। शुक्रिया।